अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय लाइफ केयर होम्योपैथी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर महमूद सिद्दीकी। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है इन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। आज हम इसकी काजेज़ पे बात करेंगे, आज हम इसकी साइन एंड सिम्टम पे बात करेंगे और इसकी जो है हेल्थ टिप्स पे कुछ बात हम करेंगे और इन दी एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। और ये एक बहुत ही अच्छा एक ज़रिया होता है डॉक्टर और व्यूवर्स का और जो फ्रेंड्स का आपस में इंटरेक्शन का, कि वो चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो आती है वो फ़ौरन उन तक पहुंच जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग को अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि बिस्तर को गीला कर देना, यानी कि बेड वेटिंग यानी कि बेड को गीला कर देना। तो अमूमन ये बच्चों में ये फ्रीक्वेंट ये पाई जाती है। इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ मेडिकल कंडीशन कि आपकी जो है किसी और रीज़न की वजह से ये सिम्टम फिर आनी शुरू हो जाती हैं। तो बेड वेटिंग को हम इनवॉलंटरी यूरिनेशन भी कहते हैं और सादा ज़बान में समझा जाए तो इसका सिंपल सी इसकी बात है कि बिस्तर को गीला कर देना। यानी अमूमन ये बच्चे जो हैं जब वो 5 साल की एज से कम होते हैं तो उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है और उनमें ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। और अगर 5 साल से नीचे एज में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये बेड वेटिंग की एक एज ग्रोइंग का एक पार्ट है। ये कोई मतलब इस तरह नहीं कोई डिजीज़ है या इस तरह है। लेकिन 5 साल के बाद अगर बच्चा 5 से 10 साल की एज के दरमियान अगर उसे बेड वेटिंग को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उसे आप कह सकते हैं ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, तो इसकी फिर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन एनी हाउ अगर 5 साल से कम एज में भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो उसमें भी मेडिसिन को यूज़ करवाया जा सकता है। जो बेड वेटिंग है वो 2 किस्म की होती है। इनके देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्यूरेसिस, यानी कि एक होता है डे टाइम में और एक होता है नाइट में। जो डे टाइम में इन्यूरेसिस होता है यानी कि बेड वेटिंग होती है उसे हम डायurnal इन्यूरेसिस कहते हैं या डायurnal बेड वेटिंग कहते हैं। और जो रात के टाइम जब बच्चा बिस्तर गीला करता है या बेड पे पेशाब कर देता है तो इसको हम नॉकटर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं या नॉकटर्नल जो है इसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो सूरतें हैं, चाहे वो डे टाइम में पेशाब करता है और या रात के टाइम जो है वो बिस्तर गीला करता है, पेशाब करता है, और ये बेसिकली इनवॉलंटरी कंडीशन में ये चीज़ें दोनों होती हैं। इन दोनों को हम इन्यूरेसिस कहते हैं या इनवॉलंटरी यूरिनेशन कहते हैं। अभी हम इसकी काजेज़ पे बात कर लेते हैं कि बेड वेटिंग की जो है इसकी क्या लीडिंग इसकी काजेज़ हैं। तो इसकी जो सबसे पहली काज है वो इसकी जेनेटिक काज भी हो सकती है। अगर आपके जो फादर हैं या आपके जो ग्रैंड पा हैं वो भी जब बचपन में छोटे थे तो उनमें भी टेंडेंसी थी, तो ये एक बेसिकली जेनेटिक इशू भी हो सकता है। इसके अलावा जो है स्लो फिजिकल डेवलपमेंट, अगर एक बच्चे की जो है ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही और वो बहुत स्लो हो रही है, उसमें ये टेंडेंसी अक्सर देखने में आया कि उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उन्हें जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का या बेड वेटिंग का जो उन्हें प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा जो है एक होता है यूरिनरी ब्लैडर इरिटेशन, यानी कि ब्लैडर इरिटेशन यानी कि उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को पेशाब आता है तो हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो जाती है, उस वजह से पेशाब दिन को भी आता है। और स्पेशली जब बच्चा सोया हो, चाहे डे टाइम में सोया हुआ है या रात के टाइम पे सोया हुआ है, उस वजह से भी उसमें ये टेंडेंसी आ जाती है कि उसको बिस्तर उसका जो है गीला हो जाता है। इसके अलावा सर्टन किस्म की जो है ड्रग्स की ओवरडोज लेने से, यानी कि किसी अदर डिजीज़ के लिए अगर कोई बच्चा अंडर ट्रीटमेंट है तो उसकी बहुत ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो कोई ड्रग जो है डायरेटिक भी होती हैं, यानी कि पेशाब आवर होती हैं, वो मेडिसिन लेने से यूरिन की जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उस वजह से भी बेड वेटिंग को प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक होता है, यानी कि नींद का प्रॉपर ना आना। अगर आपकी नींद टुकड़ों में आ रही है, यानी कि आप डीप स्लीप बच्चा अगर आपका नहीं सो रहा, लेट से कि एक बच्चा है अमूमन उसे तकरीबन 6 से 8 घंटे स्लीपिंग आवर्स का जो पीरियड होता है वो पूरा करना चाहिए, लेकिन अमूमन बच्चे जो हैं बीच में 3-4 घंटे बाद उनकी नींद जो है टूट जाती है, वो उठ जाते हैं, उन्हें कोई भूख लगती है या प्यास लगती है ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो वो उनकी स्लीप ब्रेक हो जाती है, उसमें एक लैप आ जाता है, गैप आ जाता है उसमें। तो अगर ये रात में 2-3 दफ़ा ऐसा होता है तो अमूमन जो है उसमें देखने में आया है कि बच्चे को ये जो है बेड वेटिंग को प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके अलावा जो एंग्जाइटी है उसकी भी एक ये मेजर एक रीज़न है
और ये एक लीडिंग काज है कि अगर जिन बच्चों में एंग्जाइटी या स्ट्रेस है, अगर ड्यू टू एनी रीज़न बच्चा अगर अबव 5 ईयर है और उसको कोई भी, चाहे वो स्कूल का कोई इशू है या घर में उसके पेरेंट्स ने डांट दिया या उसने कुछ चीज़ की डिमांड की उसकी पूरी नहीं हुई, ड्यू टू एनी रीज़न उसमें अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी है या टेंशन में है, तो उस वजह से भी ये बेड वेटिंग को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक और इसकी लीडिंग जो है इसकी काज ये है कि यूरिनरी ब्लैडर का वीक हो जाना, यानी कि मस्कुलर वीकनेस जब हो जाती है, और इसके में क्या होता है कि जो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी रिटेंशन की और उसकी होल्डिंग पावर जो है, जिस वजह से जब यूरिन यानी कि उसमें जब इकट्ठा हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर को कुछ देर के लिए उसे होल्ड करना चाहिए, तो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस। और इसके अलावा वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम स्विंक्टर कहते हैं, तो वो जो वाल्व है वो क्या होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसके बाद थ्रू सेंसिस जो है, सेंसरी नर्व के जरिए सिग्नल जाता है कि आपको टॉयलेट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो यूरिन पास करने जाता है बच्चा। और वो क्या होता है कि स्फिंक्टर अगर वीक हो जाए तो वो क्या होता है कि ऑलरेडी वो पेशाब थोड़ा सा ही जो ही उस यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो वो फ़ौरन ही रिलीज़ हो जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस की वजह से भी ये इशू आ सकता है। फ्रेंड्स, अभी हम इन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग की जो है वो लीडिंग सिम्टम पे बात कर रहे हैं, किसकी क्या क्या लीडिंग सिम्टम है। तो इसकी जो पहली सिम्टम है वो उसकी है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, चाहे वो डे टाइम में हो या नाइट पे हो, बच्चा बहुत ज़्यादा पेशाब करता है जब वो जाग रहा है तो उस टाइम उससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, और अल्टीमेटली जब वो सोया होता है, चाहे डे टाइम है या रात का टाइम है, उस टाइम तो उसकी बेड वेटिंग होती ही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अगर डे टाइम में बच्चा अगर पेशाब करता है डायurnal बेड वेटिंग उसे हम कहते हैं, और अगर रात के टाइम सोए हुए पेशाब करता है तो उसे हम नॉकटर्नल यूरिनेसिस कहते हैं। इसके अलावा एक सिम्टम ये देखने में आई है, जो बच्चे का जो पेशाब है जो बेड वेटिंग वो करता है उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि बर्निंग सेंसेशन भी उस बच्चे में पाया जाता है, यानी कि बर्निंग वाइल यूरिनेशन, या बच्चा यानी कि जब पेशाब करता है उसमें थोड़ी सी उसे बर्निंग का भी एहसास होता है। उसके अलावा उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है या पिंकिश कलर का यूरिन होता है, जो बेड वेटिंग में जो है अमूमन जो माएँ हैं जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया तो जो एक जनरल सिम्टम है वो इस तरह की ऑब्जर्व होती हैं और देखने में आती हैं। इसके अलावा जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है उनमें भी ये टेंडेंसी देखने में आई है कि उनमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बेड वेटिंग का बहुत ज़्यादा उन्हें ये प्रॉब्लम होता है। और अमूमन ऐसे बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं उनका अपने मसाने पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब दे आर अनएबल टू कंट्रोल देयर ब्लैडर, उनकी क्योंकि स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, ब्लैडर वीक हो जाता है, उसकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से ये फिर प्रॉब्लम जो है ये आना शुरू हो जाता है। यस फ्रेंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम गाइडलाइंस एंड हेल्थ टिप्स। तो आपको कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ बेड वेटिंग के हवाले से। तो जो सबसे इसमें जो पहली इसकी टिप है वो ये है कि खाना जो है बच्चे को आपने रात का सोने से 2-3 घंटे पहले आपने खिला देना है, और ये आपने ख्याल करना है कि 3 घंटे पहले आपने सोने से 3 घंटे पहले बच्चे को कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं देनी है। आपने दूध या जूस या पानी कोई भी चीज़ जो बच्चे को पिलाना चाह रहे हैं आपने सोने से 3 घंटे पहले आपने ख़त्म कर देनी है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चा जब खाना खा लेगा या लिक्विड कोई चीज़ जूसेस या कोई भी आप उसे दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, तो वो बच्चा जब पी लेगा तो उसके 2 से 3 घंटे बाद उसे यूरिन आएगा, तो वो ताकि सोने से पहले बच्चा जो है वो यूरिन पास करके उसके बाद सोए। अगर खाना अक्सर अमूमन ये गलती करते हैं पेरेंट्स के, जब बच्चा सोने लगता है उस टाइम उसे दूध का एक गिलास पिला देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो ही वो दूध पीता है बच्चा तो घंटे डेढ़ बाद 2 बाद उसका वो ब्लैडर जो है वो फुल हो जाता है और उसे फ़ौरन यूरिन की रिक्वायरमेंट होती है, और बच्चा चूँकि गहरी नींद में होता है तो वो जो है वो फिर बेड वेटिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने ख्याल ये करना है कि सोने से 2-3 घंटे पहले बच्चे को ना कोई खाने को कुछ देना है, ना आपने उसे कोई लिक्विड चीज़ देनी है, स्पेशली लिक्विड चीज़ जो है, ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि अमूमन डे में भी ये रूटीन बनाएं कि बच्चा जो है 4 से 7 दफ़ा जो है वो वॉशरूम में जाए। जब वो जाग रहा हो, दिन को भी सोना चाह रहा है, तो सोने से पहले बच्चे को वॉशरूम भेजे, वॉशरूम यूज़ करे, उसके बाद जो है बच्चा आके सो जाए। इसी तरह रात को भी सोने से पहले जो है यूरिन पास करे, और अगर बच्चे की रात के किसी पहर में आँख खुल जाती है या वालदा की, तो उस बच्चे को उस टाइम जो है वो यूरिन एक दफ़ा पास करवाए, और उसके बाद जो है वो टॉयलेट यूज़ करवाने के बाद उसे दोबारा सुला दे। तो इन छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर इस पे अमल करेंगे तो ये बेड वेटिंग का जो इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे को आपने कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी और जो हाई
बेस शुगर ड्रिंक जो है वो बच्चे को नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मीठा जूस देंगे तो वो भी यूरिनेशन को बढ़ाता है। और इसके अलावा वो कैफ़ीन अगर देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, वो भी डायरेटिक होती हैं, उससे भी पेशाब की जो है वो मिकदार बढ़ जाती है, यानी कि ब्लैडर में जो है यूरिन की प्रोडक्शन है वो उसकी बढ़ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है कि बच्चे को अपने कॉफ़ी या अपने हाई शुगर बेस्ड ड्रिंक जो है बच्चे को नहीं देना। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, उसकी साइन एंड सिम्टम लेके, कंप्लीट उसका बायोडाटा लेके, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन जो है उसको एडवाइस की जाती है। बट इन जनरल मैं आपको 2 मेडिसिन बता दूंगा जो कि आप लेके यूज़ कर सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये मेडिसिन इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन फ्रीक्वेंट इस प्रॉब्लम में यूज़ होती है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो अब जो सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है कास्टिकम 30। ये कास्टिकम जो मेडिसिन है ये डाइल्यूशन फॉर्म में है। ये किसी भी अच्छी ब्रांड की आप ले लें, और इसकी मैं डोजेज आपको बता देता हूँ। 2 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेनी है, यानी कि दिन में 3 दफ़ा लेनी है। 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 5 ml वाटर में ऐड करके, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं होना चाहिए, उसमें ऐड करके दें। इसका जो मेन रोल है वो यूरिनरी ब्लैडर पे है, उसको ये रिटेंशन पे काम करेगा। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको ग्रिप करेगा, उसमें होल्डिंग पावर क्रिएट करेगा, जिस वजह से अननेसेसरी बेड वेटिंग नहीं होगी। और ये उसका जो मसाने का जो वाल्व है जिससे ये मतलब यूरिन जो है पास होता है और इनिशियली वहाँ से वो निकलता है, तो उस पर ये काम करेगी मेडिसिन और उसमें होल्डिंग पावर क्रिएट करेगी। नंबर 2 पे जो मेडिसिन है उसका नाम है इक्विसीटम। इक्विसीटम मेडिसिन जो है ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके 2 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं, यानी कि दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर, शाम, 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, रादर इट इज़ वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन इन होम्योपैथी। तो इन टर्म्स ऑफ इन्यूरेसिस ये बहुत ही अच्छा काम करती है और ये फ्रीक्वेंटली ये यूज़ करवाई जाती है। तो ये लेके मेडिसिन दोनों आप स्टार्ट कर दें। साथ ही प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट यूज़ कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।